हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम वर्ब के कुछ कंसेप्ट देखेंगे विद प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के कुछ एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं जो वर्ब के, हर एक कंसेप्ट को हम सीखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी विल सेल दिस ओल्ड स्कूटर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्या है आज की वीडियो में, जो पहला है, जब कभी भी आपको बाय के साथ टाइम मिले, ठीक है, मंथ मिले, डे मिले बाय के साथ, तो आपको ध्यान रखना है बाय के साथ आप हमेशा क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट। क्या यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर विल सेल की जगह हम कौन सी यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सी विल हैव सोल्ड, ठीक है। यदि आपने टेंस की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, वहां पर आपको हर एक टेंस मैंने बताए हुए हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, सी विल हैव सोल्ड दिस ओल्ड स्कूटर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के आखिर तक वो इस पुराने स्कूटर को बेच चुका होगा। ये आपकी सेंस है यहाँ पर। तो चुका होगा के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये आपको पहला कंसेप्ट याद रखना है। बाय के साथ जब भी आपका टाइम दिया हो तो आपकी जो सेंस होगी फ्यूचर परफेक्ट की होगी। आगे चलते, यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा। तो इसी तरह से हम करते रहेंगे, हर एक वीडियो में हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखेंगे विद प्रैक्टिस, ताकि आपको कंसेप्ट भी याद हो जाए और आपको एग्जाम्पल की मदद से वो अप्लाई करना भी आ जाए। जैसे आप मैथ में करते हैं, फॉर्मूले आप सभी को पता होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं, शी डिड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन येट। तो अगला जो कंसेप्ट है वो है येट का। किसका है, येट का। तो येट के साथ आपको याद रखना है, पहली बात तो येट के साथ हम क्या यूज करते हैं, नेगेटिव, ठीक है, यानी कि नोट का यूज करते हैं। कई बार आपकी ये भी एग्जाम में एरर दी जा देती है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या दिया जाएगा, येट के साथ कई बार नोट यूज नहीं किया होगा तो आपको नोट यूज करना होगा। दूसरी बात, तो जब भी हम येट यूज करते हैं ना, तो येट के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। तो ये आपको याद रखनी है कि येट के साथ हम यूज करते हैं हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हमारा हो जाएगा सी। तो सी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर है तो सी के साथ हम यूज करते हैं हैज। सी हैज नॉट आंसर्ड। तो यहां पर हो जाएगा सी हैज नॉट आंसर्ड दिस क्वेश्चन येट, कि उसने इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं दिया है, ठीक है। ये आपकी यहां पर सेंस बनेगी। तो दूसरा कंसेप्ट हमने यहां पर सीखा है येट का। तो येट के साथ आप नोट डाउन कर लेंगे, येट के साथ हमेशा हम हैज, हैव, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और हमेशा हम नेगेटिव के साथ यूज करते हैं नेट को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो कंसेप्ट है आप देखते हैं क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल। उसने मुझे बोला, क्या बोला, कि वो इस प्रपोजल के साथ सहमत नहीं है। तो यहां पर आप देखिए, यदि आप सेंटेंस को पढ़ें तो टोल्ड आपकी कौन सी फॉर्म है, V2 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, V2 फॉर्म है। एक मिनट रुकिएगा, ओहो सॉरी, एक मिनट इंक डाल लेते हैं एक बार। क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल। तो यहां पर आप देखिए V2 फॉर्म है आपकी टोल्ड। तो जब भी आपका सेंटेंस V2 से स्टार्ट हो तो उसके बाद आने वाली जितनी भी वर्ब हैं वो आपकी कौन सी होंगी, पास्ट की होंगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर उसने V2 यूज किया है और यहां पर उसने क्या कर लिया, प्रेजेंट यूज कर लिया। तो यहां पर V2 किया है तो यहां भी आप क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, वॉज, क्योंकि ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं। तो आपकी जो सही सेंस होगी, ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट एग्रीड टू द प्रपोजल। और ये भी आपको ध्यान रखना कि एग्री के साथ हम क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो भी चीजें आपकी पूछी जाती है वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा।
ठीक है। नेक्स्ट सीखते हैं हम, नेक्स्ट है ही इज नोइंग मी वेल फॉर द लास्ट 6 मंथ, कि वो मुझको जान रहा है 6 महीने से, पिछले 6 महीने से वो मुझको जान रहा है, वो यहां पर कह रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो आपकी नो होती है ना, नो जानना, तो इसको कभी भी ing के साथ यूज नहीं करते हैं। आई एम नोइंग, आई एम, ठीक है, आई एम, यहां पर आप ये नहीं बोलेंगे ही इज नोइंग मी, कि वह मुझे जान रहा है। क्या आप कभी किसी को बोलते आई एम नोइंग यू? आप बोलते आई नो यू। क्या बोलते हो आप? आई नो यू। ही इज नोइंग मी, तो इस तरह से कभी भी हम यूज नहीं करते। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर द लास्ट 6 मंथ, तो आप यहां पर यूज करते हैं हैज नोन, ही हैज नोन, ठीक है, ये आप यहां पर यूज करेंगे ही हैज नोन मी वेल फॉर द लास्ट 6 मंथ, कि पिछले 6 महीने से वो मुझको अच्छी तरह से जानता है। तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? हैज, थर्ड फॉर्म का। तो ये कुछ सेंटेंस है आपके सी, नो, ठीक है, ये आपके बिलीव, तो इनके साथ आप ing यूज नहीं करते हैं, आप नोट डाउन यहां पर कर लेंगे। आगे चलते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह से हम हर एक चीज के कंसेप्ट सीखते चलेंगे, जैसे टेंस हो गए, फिर आपके नाउन, प्रोनाउन, इसी तरह से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हर एक चीज के जो आपके एग्जामिनर पूछता है वही हम करेंगे, ज्यादा फालतू की चीजें आप लोगों को नहीं पढ़नी है। नेक्स्ट है ही थिंक्स हैज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेंगे यहां पर। ही थिंक्स, वो सोचता है, क्या? मानो, एज इफ और हैज दो का मतलब क्या होता है? मानो, एज इफ, एज दो, ही थिंक्स एज इफ, मानो कि, इन दोनों का मतलब क्या होता है? वह सोचता है मानो कि द अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जो अर्थ है वो उसकी है, उस मतलब उस अकेले से बिलोंग करती है या उसकी है, वो ऐसा सोचता है, उसको ये बहम है कि ही थिंक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, एज इफ से पहले यदि आपका प्रेजेंट में सेंटेंस है, एज इफ या एज दो है, इसके पहले आपका प्रेजेंट में है, तो इसके बाद आप वर्ब कौन सी यूज करते हैं? हमेशा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहां पर देखिए ही थिंक्स, थिंक्स आपका क्या है? प्रेजेंट है। एज इफ, मानो द अर्थ बिलोंग्स, यहां पर भी उसने क्या यूज कर लिया? प्रेजेंट। तो लेकिन एज इफ के बाद हम क्या यूज करते हैं? V2 यूज करते हैं, तो बिलोंग की V2 हो जाएगी बिलोंग्ड। तो यहां पर आप लिखेंगे एज इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम। समझ में आ गया सबको? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एज इफ का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एज इफ या एज दो आपका हो, उससे पहले प्रेजेंट हो, तो उसके बाद आप V2 यूज करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और आपकी सेंस होती है एज इफ और एज दो की, वो क्या होती है? सी टॉक टू अस, ठीक है, एज दो सी वेंट टू मैड, है कि वो हमसे इस तरह बात की मानो कि वो क्या हो गया हो? पागल हो गया हो, ही वेंट टू मैड। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखिए, मानो कि, हमने इससे पहले में क्या बताया आपको कि प्रेजेंट हो तो आप V2 यूज करते हैं, लेकिन एज इफ और एज दो, एक बार इसको रब कर देते हैं, एज इफ और एज दो सेम मानते। इससे पहले यदि आपका पास्ट हो, जैसे कि टॉक्ड है, यदि इससे पहले आपका पास्ट हो, तो इसके बाद आप यूज करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। यदि प्रेजेंट है तो V2, यदि पास्ट है यानी V2 है, तो आप क्या यूज करेंगे? हैड थर्ड फॉर्म। पहली है तो दूसरी फॉर्म, दूसरी है तो उसके बाद तीसरी फॉर्म हैड के साथ। तो ये याद रखना है। तो देखिए ही टॉक्ड टू अस यानी कि V2 है, एज दो मानो कि सी वेंट टू मैड। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? वेंट की जगह आप यूज करेंगे ही हैड गो वेंट गॉन, ही हैड गॉन टू मैड। तो आप बोलेंगे यहां पर ही हैड गॉन टू मैड। तो गो वेंट, गॉन आपका होता है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन, तो हैड के साथ आप यूज कर लेंगे। आगे चले, अगली है ही लाइड ऑन द ग्रास फॉर आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज,
ठीक है, कि उसका सेंस देखिए आप क्या कहना चाह रहा कि वो घास पर लेट गया घंटों 4 आवर्स कुछ घंटों के लिए इंजॉइंग द कूल ब्रीज, यानी कि जो ठंडी हवा चल रही थी उसका एंजॉय लेने के लिए। तो यहां पर देखिए लाई यूज किया है। जो लाई होता है आपका क्या होता है, झूठ बोलना। लाई, एक आपके दो तरह के लाई होते हैं। एक लाई होता है आपका झूठ बोलना जिसकी V2 होती है लाई, लाइड, लाइट। एक आपका लाई होता है लेटना, उसकी होती है लाई, ले, लेन। तो ये आपको दोनों नोट कर लेने हैं। एक लाई होता है आपका झूठ बोलना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइट, थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लाइट। एक आपका होता है लेटना, तो उसकी फॉर्म होती है लाई, ले, ले। तो यहां पर देखिए वो क्या कहना चाह रहा है, ही लाइड, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज की है, यानी कि उसने झूठ नहीं बोला है घास को। ही लाइड ऑन द ग्रास, कि उसने घास पर झूठ बोला, ये सेंस नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि वो घास पर लेट गया, तो आप यूज करेंगे लेटना के लिए लाई वाला। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, ले, तो आप यूज करेंगे ही ले ऑन द ग्रास, कि वो घास पर लेट गया 4 आवर्स कुछ घंटों के लिए। ठीक है, इस तरह की आपकी सेंस है यहाँ पर, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर ले। तो ये दोनों आपको याद करने हैं, लाई, ले, लेन। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, बहुत बार आपका ये एग्जाम में दिया जाता है। तो एक और हम वो यूज कर लेते हैं। एक आपका होता है लाई, लाइड, लाइट। एक आपका होता है लाई, ले, लेन। और एक आपका होता है ले, लेड, ठीक है, लेड। इस ले का मतलब क्या होता है, इस ले का मतलब होता है रखना, अंडे देना, या फिर न्योछावर करना। न्योछावर करना कोई चीज, या फिर अंडे देना। ये आप लिख लेंगे, ले, लेड, लेड। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे यहां पर तीनों, एक बार लिख लीजिए, रखना, न्योछावर करना, अंडे देना, ले, लेड, लेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो है आपका दिया है, ही ले इज लगेज, ठीक है, असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल, कि उसने जो अपना सामान है वो साइड में रख दिया, असाइड एंड ले डाउन। अब देखिए ले डाउन आपका यही है लेटना, एंड ले डाउन, लेट गया, टू रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय रेस्ट करने के लिए। तो यहां पर देखिए लगेज रखने के लिए आप कौन सी सेंस यूज करेंगे, ले, और ले की सेकंड फॉर्म क्या है, लेड। तो यहां पर आपका यूज होगा लेड। तो अब आप बोलेंगे सर हमें क्या पता यहां पर लेड यूज करना है या ले यूज करना है। लाई की सेकंड फॉर्म ले है और ले की सेकंड फॉर्म लेड है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ले सेकंड फॉर्म है, लेकिन वो लेटना की सेकंड फॉर्म यहां नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा, यहां पर आपको पता चलेगा कि ले डाउन, लेट गया, यानी कि ये पास्ट का सेंटेंस है, लेटना की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज की है। तो आप रखना की भी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, लेट। तो यहां पर आपकी सेंस बन जाएगी, ही लेड हिज लगेज, उसने अपना जो लगेज है वो रख दिया, रखना, उसके बाद ले डाउन टू रेस्ट फॉर ए वाइल। लेटने की सेकंड फॉर्म क्या है, ले। समझ में आ गया? आई होप आपको ये दोनों अब क्लियर हो गए होंगे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे आज के बाद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला है हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क, कि हरीश को यहां आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो यहां पर देखिए जो नीड्स है ना, यहां पर मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हुआ है। जो नीड है मेन वर्ब की फॉर्म में यहां पर यूज नहीं हुआ है। यदि वो मेन वर्ब की फॉर्म में यूज होता तो यहां पर हम नीड्स यूज करते। ठीक है, जैसे आई नीड अ ग्लास, आई नीड अ बुक, ही नीड्स अ बुक। यदि वो मेन वर्ब की तरह यूज होता तो आप नीड्स बोल सकते थे, लेकिन आपको देखना ये आपका मॉडल्स की तरह यूज हुआ है, तो मॉडल्स के साथ हम एस यूज नहीं करते हैं, और नोट के साथ तो खासकर। ठीक है, तो आप बोलेंगे ही नीड नॉट, ना कि नीड्स नॉट। तो हरीश नीड नॉट आप बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि नीड के साथ, डेयर के साथ जब भी आप नोट का यूज करेंगे तो आप उसके साथ एस यूज नहीं करेंगे, चाहे वो आपका सिंगुलर ही क्यों ना हो। ठीक है, हरीश सिंगुलर है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर सिंगुलर है तो हम एस यूज करेंगे। नहीं करोगे, जब आप नीड के साथ नोट यूज करोगे तो आप डायरेक्ट बोलोगे हरीश नीड नॉट कम हेयर, कि हरीश को यहां आने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। क्लियर सबको? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है
ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, कि उसने मैसेज पढ़ा लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया। तो यहां पर जो सेंटेंस की सेंस है आपकी किसकी है, पास्ट की है। ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस है जो इसकी जो सेंस है वो पास्ट की है। तो यहां पर ये रीड नहीं है, रेड है, रीड की सेकंड फॉर्म। तो बच्चे यहां पर लगा के आएंगे नो एरर, जो कि आपका गलत होगा। तो आपको यहां पर देखना है ही रेड द मैसेज, कि उसने मैसेज को पढ़ा, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, कि लेकिन वो उसको समझ नहीं पाया। तो कैन की जो होगी पास्ट कुड होता है, ठीक है। तो राइट सेंटेंस आपका होगा ही रेड द मैसेज बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। समझ में आ गया। जो सेंटेंस है इसकी जो सेंस है वो पास्ट की है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ही नोटिस्ड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को पाए कोई चीज, उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड, और नोटिस आप यूज करते हैं जब आपके सामने कोई चीज हो रही हो, जब आपके सामने कोई चीज हो रही हो। तो देखिए व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल, यानी कि जब वो सिनेमा हॉल से बाहर आया, he noticed somebody had stolen his purse, कि उसने पाया कि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया। तो यहां पर देखिए आपका क्या है, V2 है, ठीक है, V2 है। तो V2 के साथ हम V2 यूज करते हैं। नोटिस्ड आपका V2 में है, लेकिन वो नोटिस थोड़ी ना करेगा कि आके देखेगा, सामने नहीं देखेगा, आके उसने पाया। तो पाया के लिए आप यूज करते हैं फाइंड, और फाइंड की सेकंड फॉर्म यहां पर हो जाएगी फाउंड। तो यहां पर जो करेक्ट सेंस होगी, व्हेन ही केम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल ही फाउंड समबडी हैड स्टोलन हिज पर्स, कि उसने पाया, ठीक है। तो ये आप यहां पर सेंस यूज करेंगे कि फाइंड और नोटिस आप कहां पे यूज करते हैं। नोटिस आप यूज करते हैं जब आप सामने आप कोई चीज देख रहे हो, और फाइंड आप यूज करते हैं आपने पाया कि वो चीज पहले से ही आपकी गायब हो चुकी है, ठीक है। तो ये थे आज की वीडियो के आपके कुछ कंसेप्ट। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।